व्यूअर्स, मैं विशाल कांत रंगा फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। तो अभी केरला की जो मेरिट लिस्ट आई है वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है देखने में। कहीं ना कहीं उसको देखकर बहुत हैरान हो रहे हैं कि 11,000 बच्चा, लगभग लगभग 11,500 बच्चा ऐसा है जो कम रजिस्टर हुआ है इस साल। तो इसका एग्जैक्टली क्या इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा अपनी कट ऑफ के ऊपर केरला के अंदर, क्योंकि केरला एक ऐसी स्टेट है जहां पर सबसे सस्ते प्राइवेट एमबीबीएस के ऑप्शंस बनकर आते हैं। बट ये ऑप्शंस केवल उन बच्चों के लिए ही हैं जिन्होंने ऑलरेडी केरला के लिए पहले से रजिस्टर करके रखा हुआ था। कोई नई एप्लीकेशन अब नहीं आएगी। तो हमेशा ही कहा जाता है कि जब भी कोई एप्लीकेशन आती है एक बार उसको समझिए, भरिए, भरने में कोई नुकसान नहीं है। तो अब हम आगे मूव करते हैं कि क्या इंपैक्ट यहां पर देखने को मिलेगा। तो क्या बहुत ज्यादा कट ऑफ नीचे गिर जाएगी, क्या स्कोर बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगा, या इसका जो इम्पैक्ट है वो स्कोर पर ना देखकर आपको रैंक पर देखने को मिलेगा। वो इस वीडियो के अंदर सब चीजें क्लियर होंगी। इसकी अगर आपको वर्किंग अच्छी लग रही है तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। व्हाट्सएप कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करें क्योंकि उस पर आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहां पर आपको एक ऑप्शंस दूंगा कि कैसे ये जो कट ऑफ है राउंड 1 में रह सकती है, ताकि आपको राउंड 1 के बारे में कुछ पता चले और लेटर स्टेजेस में कट ऑफ कहां पर जाकर ड्रॉप कर सकती है। तो उसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। फीस के बारे में हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, है ना, क्योंकि मैं सिर्फ आपको कट ऑफ बताऊंगा इसमें। तो जुबली मिशन की मैं यहां पर बात कर लेता हूं सबसे पहले। तो जुबली मिशन के अंदर अगर आप देखेंगे कि इनिशियली हो सकता है, जैसे अगर मैं पिछले साल की बात करूं, पिछले साल ये 17,899 रैंक पर राउंड 1 के अंदर बंद हुआ था। बट इस साल मुझे लगता है कि ये 22,000 रैंक के आसपास भी आपको मिलेगा, यानी कि 572 के स्कोर पर राउंड 1 में आप जुबली मिशन को ट्राई कर सकते हैं। मेरे को लगता है वहां पर ऑप्शन बनना चाहिए। देन उसके बाद अगर हम इसकी लोएस्ट कट ऑफ की बात करें, लास्ट ईयर इसकी लोएस्ट कट ऑफ मॉपअप में गई थी 25,000 रैंक पर। इस साल मुझे लगता है कि 31,000 रैंक तक भी ऑप्शन मिलेगा और ये जो स्कोर होगा 558 के स्कोर के आसपास आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये है इसकी हाईएस्ट टू लोएस्ट। उसके बाद जो अगला कॉलेज है दैट इज अमाला। तो अमाला की बात कर लेते हैं यहां पर। पिछले साल ये राउंड 1 में 21,000 रैंक पर मिला था, बट इस साल ये 27,000 रैंक तक भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। कट ऑफ की बात करें तो मेरे को लगता है 563 की कट ऑफ आप राउंड 1 में यहां पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन लोएस्ट कट ऑफ की बात करें लास्ट ईयर तो 27,000 की कट ऑफ देखने को मिली थी, राउंड 3 के अंदर देखने को मिली थी। इस साल 33,000 तक की कट ऑफ पे भी आप इस कॉलेज को एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, लगभग 555 के स्कोर पर। अगर तो स्कोर को देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया है। देखिए कट ऑफ तो बढ़ गई है, बट आप यहां पर ये देखिए कि कितने हाई रैंक्स पर भरी ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। रैंक और स्कोर का जो इन्फ्लेशन हुआ उसको तो इम्पैक्ट देखने को मिलता ही है। बट आप समझिए कि जो कॉलेज लास्ट ईयर 27,000 रैंक पर मिला था, इस साल वो 33,000 रैंक के बच्चे को भी मिल रहा है। तो लगभग लगभग 6 से 7,000 रैंक का गैप, ये बहुत बड़ा गैप है और इसका एडवांटेज उन बच्चों को जरूर मिलेगा जिन्होंने ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर करके रखा हुआ था। ये ज्यादातर कॉलेजेस आपको अंडर 50 लाख के ऑप्शन में पढ़ते हैं। देन मलंकारा की बात कर लेते हैं। मलंकारा के अंदर लास्ट ईयर राउंड 1 26,000 पर बंद हुआ था, इस बार आपको 32,000 पर बंद होता हुआ नजर आएगा और लगभग 556 के स्कोर पर आप इसको राउंड 1 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लोएस्ट की बात करें तो लास्ट ईयर जो इसकी लोएस्ट कट ऑफ थी वो 31,000 रैंक पर गई थी। इस साल आप इसको 38,000 रैंक पर भी देख सकते हैं, 548 के स्कोर पर। देन पुष्पगिरी की बात करते हैं। पुष्पगिरी भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है वहां का। पुष्पगिरी के अंदर बेसिकली लास्ट ईयर 28,000 रैंक राउंड 1 में गया था, इस बार 34,000 रैंक 553 के स्कोर पर आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 30,000 इसकी लास्ट ईयर की लोएस्ट कट ऑफ थी, इस साल 37,000 रैंक पर भी इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लगभग 550 का जो स्कोर है वो आप यहां पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। देन एमईएस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पर लास्ट ईयर लगभग 30,000 रैंक पर बंद हुआ था, इस बार आपको लगभग 36,600 के आसपास बंद होता हुआ नजर आएगा 551 के स्कोर पर। लोएस्ट कट ऑफ लास्ट ईयर मॉपअप राउंड के अंदर ही गई थी, 34,000 की कट ऑफ थी लास्ट ईयर इसकी, और इस साल आप इसको 42,000
रैंक पर भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, जिसके अंदर 544 का स्कोर आप देख सकते हैं। बिलीवर्स चर्च एक बहुत ही शानदार कॉलेज है वहां का। तो लास्ट ईयर 30,400 के रैंक पर बंद हुआ था, इस बार आप 37,000 के रैंक पर इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 37,000 पे आप 550 का स्कोर भी लगाकर चलिए। लास्ट ईयर जो इसकी लोएस्ट कट ऑफ थी वो 33,000 थी, इस साल आप इसको 40,000 तक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, लगभग 545 के स्कोर पर। देन श्री गोकुलम की बात कर लेते हैं। श्री गोकुलम के अंदर आपकी जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी वो 31,000 थी राउंड 1 में, एंड देन आप इस साल राउंड 1 में 38,000 तक की कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लगभग 549 के स्कोर पर। लोएस्ट कट ऑफ लास्ट ईयर थी 32,000 और इस साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 39,000 रैंक और लगभग 547 के स्कोर पर। देन केएमसीटी की बात कर लेते हैं। केएमसीटी को दिस ईयर यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर अराउंड 52,000 रैंक इन राउंड 1 एंड 58,000 रैंक इन राउंड 3। देन डॉक्टर सोमेरवेल भी बहुत अच्छा कॉलेज है, मेरे कुछ कैंडिडेट्स पढ़ रहे हैं वहां पर, बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट है, दे वेरी हैप्पी देयर। नॉर्थ इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक अच्छा ऑप्शन है, आपको खाने की कोई इतनी समस्या वगैरह नहीं आती है वहां पर, और बहुत ही एक अच्छा चिल आउट माहौल है। तो राउंड 1 में लास्ट ईयर 43 पे बंद हुआ था, इस साल आप 53,000 के रैंक पर भी इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लगभग 531 के स्कोर पर। लोएस्ट जो इस साल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 63,400 के रैंक पर, लगभग 522 के स्कोर पर। मालाबार भी एक वहां का बहुत अच्छा कॉलेज है। मालाबार के अंदर दिस ईयर यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड राउंड 1 में 46,000 का रैंक, जो कि 540 के आसपास बनता है। राउंड 3 में हो सकता है आपको 57,000 के रैंक पर भी ऑप्शंस देखने को मिले, 528 के स्कोर पर। अजीजिया जो कॉलेज है इसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 66 इन राउंड 1 एंड 86,000 इन राउंड 3। स्कोर भी आपको साथ साथ वहां पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है। पीके दास अगेन एक अच्छा कॉलेज है वहां का। तो पीके दास के अंदर इनिशियली इन राउंड 1 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लगभग, आप मतलब देखिए कितना गैप है। आप यहाँ पे जब हमने जो 11,000 बच्चों का गैप था, वो मेरिट लिस्ट के अंदर जो गैप था उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपको रैंक पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए लास्ट ईयर ये जो कॉलेज था 54,000 रैंक पर बंद हुआ था, इस साल अगर हम वही सेम मेरिट देखते हैं तो लगभग 66,000, यानी कि लगभग 12,000 से ज्यादा का जो गैप है वो यहां पर देखने को मिल रहा है। तो 519 के स्कोर पर राउंड 1 में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन 83,000 का जो रैंक है वो लगभग आप मॉपअप में भी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। वहां पर आपको जो ये ऑप्शन है लगभग 505 के स्कोर पर निकलता हुआ नजर आएगा। देन श्री नारायण अगेन अ गुड कॉलेज, यहाँ पर आप 63,000 का रैंक इन राउंड 1 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 522 का स्कोर। 66,000 का रैंक इन राउंड 3 एट 519 का स्कोर। करुणा मेडिकल कॉलेज पलक्कड़ के अंदर जो है उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप इनिशियली राउंड 1 में आप देखिए कि यहाँ पे भी काफी गैप है, 48,000 लास्ट ईयर गया था राउंड 1 में, इस साल सेम मेरिट पर 60,000। मतलब आप समझिए कि ये जो हम कट ऑफ मान रहे हैं वो कैसे मान रहे हैं कि लास्ट ईयर जो कॉलेजेस, अगर मान लीजिए कि कोई कॉलेज है वो किसी पर्टिकुलर रैंक पर बंद हुआ तो वो कौन सी मेरिट लिस्ट नंबर पर बच्चा स्टैंड करता था, तो वही सेम मेरिट लिस्ट नंबर इस साल क्या है ना, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या रैंक यहाँ पर हम मानकर चल रहे हैं वो हम मान रहे हैं। यानी कि अगर कोई बच्चे को पिछली बार कोई बच्चा था जो 140 नंबर मेरिट लिस्ट पर था जिसको वो कॉलेज अलॉट हुआ, तो इस साल भी 140 नंबर वाले मेरिट लिस्ट के बच्चे को अगर कॉलेज अलॉट होता है तो उस बच्चे का क्या रैंक होगा, तो उस हिसाब से यहाँ पर हमने ये सारी रैंक की वर्किंग करी है। तो मैं आपको यहाँ पर इसका बता रहा था कि लास्ट स्टेजेस पे आपको 89,000 रैंक पर भी ऑप्शन निकलता हुआ नजर आएगा। देन अगला ऑप्शन है डॉक्टर मोपेन। डॉक्टर मोपेन के अंदर लगभग आपको इनिशियली 68,000 रैंक, देन लेटर स्टेजेस पर 81,000 रैंक। माउंट जियन जो कॉलेज है ये इनिशियली आपको 73,000 रैंक पर 513 के स्कोर पर और 92,000 रैंक 498 के स्कोर पर लेटर स्टेजेस पर निकलता हुआ नजर आएगा। अल अजहर मेडिकल कॉलेज, तो ये एक अगेन मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है। मुस्लिम माइनॉरिटी का फायदा बेसिकली बहुत सारे और भी कॉलेजेस थे जो मुस्लिम माइनॉरिटी में थे, मुस्लिम माइनॉरिटी का फायदा सिर्फ केरला कैंडिडेट्स को है। अगर आप केरला से बाहर हैं तो आपको मुस्लिम माइनॉरिटी का यहाँ पर कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिलता है। तो 77,000 का रैंक इन राउंड 1 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन लोअर साइड पर 95,000 का रैंक जो कि 496 के स्कोर पर आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। देन पलक्कड़
के बारे में हम यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पलक्कड़ के अंदर राउंड 1 में 76,000 आप एक्सपेक्ट करिए। आप देखिए यहाँ पर अगेन बहुत बड़ा गैप है। लास्ट ईयर ये 62,000 रैंक पर बंद हुआ था और इस साल 76, तो लगभग 14-15 हज़ार का जो गैप है वो रैंक के अंदर आपको डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। यानी कि जो बच्चे कम पार्टिसिपेट किए उसका बेनिफिट रैंक वाइज जरूर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 86,000 आप लेटर स्टेजेस पर, जिसके अंदर 502 का स्कोर आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। देन एसयूटी की बात कर लेते हैं। एसयूटी के अंदर इनिशियली 50,000 तक के रैंक पर आप ऑप्शंस को देख सकते हैं। लेटर स्टेजेस पर 67,000 के रैंक पर भी ऑप्शंस को वर्कआउट कर सकते हैं। ये एक सस्ता ऑप्शन है, 45 लाख रुपए का इसका टोटल बजट पड़ जाता है सारे एक्सपेंसेस मिलाने के बाद। ट्रेवनकोर की बात कर लेते हैं। ट्रेवनकोर में आप मान के चलिए कि इनिशियली आप 53,000 रैंक एंड देन लेटर स्टेजेस पर आप 62,000 रैंक यानी कि 523 के स्कोर पर भी इसको एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। देन के ई एम पलक्कड़ वाला जो ऑप्शन है इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। इनिशियली आप मान के चलिए कि 98,000 रैंक पर भी एडमिशन होगा और बाद में लेटर स्टेजेस पर हो सकता है कि शायद जब इतना नीचे चला जाए तो और इससे ज्यादा नीचे कट ऑफ ना जा पाए। तो ये थी केरला की मेरिट लिस्ट के बेसिस पर कि क्या क्या कट ऑफ जा सकती है। अभी यूपी, चंडीगढ़ और हरियाणा, हिमाचल, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, वो सब चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा इसी चैनल पर। तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। बट अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा ऑफिस चंडीगढ़ में है, जलंधर में है, संगरूर में है, तो आप कहीं पर भी हमारे साथ विजिट करके इन प्लानिंग को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।